नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेशन फर्स्ट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और फ्रांस की डिफेंस टाइज को लेके, जो कि कल इंडिया और फ्रांस ने बायलैटरली टॉक्स करके कुछ डील साइन की है साथ ही साथ। और फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत देश की यात्रा पे कुछ दिन के लिए आए हैं। आज सारी चीज़ के बारे में देखते हैं कि कल कौन सी डील साइन हुई हैं, क्या क्या चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें साइन हुई हैं। आज सबको डिटेल पूर्वक इस सिंगल वीडियो में आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम राफेल टू जेट सबमरीन्स, इंडिया फ्रांस एक्सपेंडिंग द डिफेंस टाइज, मोदी माइक्रॉन आफ्टर द बायलैटरल टॉक्स। पहले तो एयरबस की ये जो H125 हेलीकॉप्टर है उसके बारे में भी असेंबली लाइन चालू हुई है कर्नाटका में। और आगे देखते हैं, यहाँ भी लिखा है इंडिया फ्रांस रिन्यू डिफेंस कोऑपरेशन फ्रॉम 10 years, कॉल टू बूस्ट मिलिट्री पार्टनरशिप। India has asked France to increase the indigenous content in the Rafale by up to 50% and also expanding the Rafale's maintenance, repair and overhaul facility in India। 50% तक इंडिया इंडिजीनियस कंटेंट जो रफेल में लगने वाले वो भी भारत देश में बनाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, ये भी देखते हैं आगे। इंडिया फ्रांस इवेल्युएट टाइज टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, साइन की पैक्ट्स ऑन डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड इनोवेशंस। आगे देखते हैं, सब चीज़ के ये थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसे बोलते हैं, क्या होता है, तो ये आगे देखते हैं। कल जब फ्रांस के प्रेसिडेंट जब इंडिया में मुंबई में लैंड हुए तो वो सबसे पहले होटल ताज में गए, जो 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था 26/11 में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्होंने लिखा, एट द ताज पैलेस इन मुंबई वी पेड ट्रिब्यूट टू ए विक्टिम्स ऑफ 2008 अटैक of this family and loved ones, and to India, France stands with you in the face of a terrorism, unity and determination। ये उन्होंने कहा और यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने। एंड आगे देखते हैं, और फ्रांस के प्रेसिडेंट वो बॉलीवुड सुपरस्टार से भी मिले, जैसे अनिल कपूर, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोगों से कल मिले और बातचीत की उनके साथ भी। एंड देन उसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के पास मिलने के लिए, एंड उनकी ये फ़ोटोज़ वायरल हुई उसके बाद। एंड उसके बाद हालांकि उन्हें मुंबई की रोड पे ऐसा वॉक करते हुए भी कल एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रही थी, ऐसा देखा गया वहाँ पे। ये ऐसा क्यों किया गया मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। पीआर वीआर बिल्कुल नहीं करते अपने भारत देश का। सो इसके बहुत सारे जो यूट्यूबर क्रिएटर्स है जो कि भारत देश में जब वो आते हैं कभी कभार, एंड देन वो देखते हैं कि यार इंडिया इतना अच्छा दिखता है, कल्चरली कनेक्टेड है, ऐसा है, हेरिटेज साइट्स है, इतना क्लीन सिटी है, और यूट्यूब एंड बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इंडिया की जो इमेज है वो नेगेटिव वे पे शो करते हैं। एंड आपको तो बहुत सारी यूट्यूबर्स पता भी है जो कि इंडिया के ही होके ही बहुत सारी चीज़ें बयान देते रहते हैं इंडिया के बारे में, क्या ख़राब है क्या नहीं, यू नो वेरी वेल क्या है क्या नहीं। सो इनका ये जो वॉक है ये सिर्फ मॉर्निंग वॉक ही नहीं, ये डिप्लोमेसी है कि वो ऐसा पीआर करा रहे हैं, वो खुद से नहीं कर रहे हैं, ये डिप्लोमेसी है, इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। सो आगे देखते हैं, चलो ये तो हो गया। फिर देन उन्होंने ट्वीट करके एक और इन्फॉर्मेशन दिया, इंडिया फ्रांस हैज़ डेडिकेटेड टू इवेल्युएट देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू ए लेवल ऑफ ए स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। गेटिंग, ये भी बताता हूँ क्या होता है। उन्होंने ये भी लिखा, ट्रस्ट, ओपननेस एंड एम्बिशन, ये भी है उनके बारे में, बहुत सारी ट्वीट्स है उनके बाद। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होता है। इंडियाज़ वो आपको बता रहा था स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जैसे ये जो लाइन थी ना, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके बारे में। ये जो होता है, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड फॉर ए categorize the list of India's former strategic partnership and the similar हाई लेवल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एंड ग्रुप रीजन वाइज। मतलब क्या है कि हम जो जिस कंट्री से ऐसा बायलैटरली ट्रेड वेड करते हैं तो उन्हें कुछ से पार्टनरशिप टैग देते हैं एज अ जो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक टाइज है ना, वो बहुत ही चुनिंदा देश के पास है। और फ्रांस एज अ थर्ड कंट्री बना है। पहली कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है वो है जापान, एंड देन जो सेकंड कंट्री है वो है यूएसए। सेकंड कंट्री है वो यूएसए, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये यूएसए के लिए भी यूज़ किया गया है ये वर्ड। एंड देन और एक और है, ये जापान के लिए भी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ये जापान के लिए भी यूज़ किया है। अब यूरोप में फ्रांस एक ऐसी और एक कंट्री बन गई है जिसके लिए ये वर्ड अब यूज़ होगा, कि कौन सा वर्ड, ये वाला वर्ड, कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये वर्ड यूज़ होगा। इसके मायने अलग अलग होते हैं कि अब वो ग्लोबली ऐसा हम अपनी पार्टनरशिप को पोर्ट्रे करेंगे, मतलब कुछ भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ग्लोबली करेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे तो ऐसा एक्सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा ये शो करता है ये चीज़ ग्लोबली। मीनवाइल अपनी जो पार्टनरशिप है वो ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे, इसका मतलब ये था। फिर आगे देखते हैं, उन्होंने जब H125 हेलीकॉप्टर जो कि इंडिया में जो एयरबस बना रही है टाटा के साथ मिलके, कल उसकी असेंबली लाइन को इनाग्रेशन किया वर्चुअली। एंड ये उनके बारे में ये सब लिखा हुआ है। आगे देखते हैं उस चीज़ के बारे में। राजनाथ सिंह जी ने भी अपने सोशल हैंडल ट्विटर पे ये ट्वीट करके बताया कि कर्नाटका में H125 हेलीकॉप्टर के बारे में इनोग्रेशन हुआ।
गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे देखते हैं, ये वो हेलीकॉप्टर है H125 हेलीकॉप्टर उसका नाम है, जो कि एयरबस बना रही है, ठीक है, एयरबस के साथ है। फिर आगे देखते हैं कि इसके बारे में खासियत क्यों हम इस हेलीकॉप्टर को लेने की बात कर रहे हैं। बिकॉज ये जो एयरक्राफ्ट है उसे ऐसी जगह टेस्ट किया गया है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन है उसके ऊपर एज अ 3 मिनट तक उसे होल्ड करके रखा गया। एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड वर्ल्ड इतना ऊपर वो हेलीकॉप्टर फ्लाई किया एंड देन वहाँ पे उस दिस इज़ अ माउंटेन एंड यहाँ से यहाँ फ्लाई किया एंड यहाँ पे हेलीकॉप्टर 3 मिनट्स तक होल्ड करके रखा गया अपनी पोजीशन को। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि इसकी असेंबली लाइन भारत में बन रही है। और असेंबली लाइन भारत में बनने से क्या ये अच्छी बात है बिकॉज हमें जितने हेलीकॉप्टर्स अब चाहिए होंगे सो वो हम जल्दी जल्दी परचेस मतलब बना सकते हैं। एंड सेकेंडली हमें अब हमारी जितनी भी बॉर्डर्स है, बॉर्डरिंग एरिया, जैसे पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है, तो ये पूरा माउंटेन्स से घिरे हुए हैं। जैसे चाइना तो मोस्ट ऑफ द चीज़ वो माउंटेन से ही घिरा हुआ है। सो ये वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए, मिलिट्री फूड्स को सप्लाई करने के लिए, वेपन को सप्लाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। एंड देन थर्डली ये है मेन चीज़ कि एक इनोवेशन जो असेंबली लाइन है वो फ्रांस ने स्टार्ट किया भारत देश में। अब इस चीज़ को, इस जॉइंट वेंचर को देख के बहुत सारी कंट्रीज़ होगी जो कि आएगी और भारत में बनाने की कोशिश करेगी, जिससे मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो कि मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसे बूस्ट अप मिलेगा कि भारत में बनाओ और एक्सपोर्ट करो भारत देश में। और इससे हमारा जो करेंट डेफिसिएट है वो भी कम हो जाएगा बिकॉज हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। फ्रांस के साथ थोड़ा नहीं है उतना, बट जितना रशिया के साथ है उतना फ्रांस के साथ। हम रशिया से बहुत खरीदते हैं बट रशिया को बेचते बहुत कम है। सो इससे हमारा करेंट डेफिसिएट हमारा थोड़ा उसमें बर्डन कम आएगा। आगे देखते हैं, एक मिसाइल है जिसका नाम है हैमर मिसाइल, उसके बारे में दिया हुआ है। रॉकेट बूस्टर मोटर इसके लिए। सो अनलाइक टू ग्रेविटी बॉम्ब एंड हैमर इंक्लूड्स ए रॉकेट मोटर, एल्टीट्यूड आफ्टर रिलीज, ठीक है, मैनवर मिड फ्लाइट, स्ट्राइक टारगेट बिहाइंड द ऑब्स्टिकल्स। अब ये मिसाइल कैसे है, ये स्पेशली यूजफुल इन माउंटेन ट्रेन्स, मतलब बहुत सारी जगह ये काम आएगी। मैं बताता हूँ कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन दिख गया आपको, यहाँ से एयरक्राफ्ट आएगा, यहाँ पे रुकेगा, ये बंकर है, यहाँ पे बिना देखे ऐसा फ्लाई होगी हैमर मिसाइल, यहाँ पे जाएगी और उसे जैसे ही टारगेट दिखा कि हाँ ये टारगेट है, यहाँ सीधा आके स्ट्राइक कर देगी। वो अपनी बीच स्टार्टिंग में धीरे जाके बूस्ट कर सकती है अपनी स्पीड को भी, हैमर मिसाइल। एंड देन इसका जो ये सामने का जो ये पार्ट होता है, इसे ये अलग अलग, इससे जैसे जीपीएस से भी ये ऑपरेट कर सकते हैं, जीपीएस से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है, ऐसा रेडियो वेव के थ्रू भी, ऐसा माइक्रोवेव के थ्रू भी, अलग अलग चीज़ से इसे ऑपरेट किया जा सकता है कि प्रिसाइजली अटैक कैसे करना है, ठीक है। बिकॉज इसका यही पार्ट मेन होता है कि यही डायरेक्शन देता है कि कहाँ जाके स्ट्राइक करनी है करके। ये यहाँ जैसे इसे यहाँ स्ट्राइक करनी है तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है वो ही बताता है कि हाँ यहाँ जाके स्ट्राइक करनी है। तो यहाँ इस पार्ट में ना बहुत सारी वो लगे रहते हैं कंपोनेंट्स, जैसे कुछ कुछ जगह जीपीएस लगा रहता है, कुछ कुछ कोई कोई मिसाइल्स पे माइक्रोवेव्स लगी रहती है या रेडियो वेव्स लगी रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसके बारे में जो कि ये राफेल में भी लग जाएगा, राफेल में तो लगता ही है हैमर मिसाइल, तेजस में भी इंटीग्रेट करने का देखें, और SU-30 MKI में लगने का ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज अभी फ्रांस और रशिया के रिलेशन वैसे नहीं है, जब तक प्रॉपरली बैठ के बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक ये ना एट द एंड डिस्कशन बाहर नहीं आ पाएगा कि इसे इंटीग्रेट करना सही रहेगा कि नहीं। अभी तक रशिया की साइड से कोई बयान नहीं आया। आगे देखते हैं इस मिसाइल के बारे में। इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर्स की है, वो स्ट्राइक कर सकता है ऐसा लूप होल टाइप से, ठीक है। आगे देखते हैं अब उसके बारे में और है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द हिंदू, द मिसाइल्स विल बी को प्रोडक्ट बाय ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि BEL है, थ्रू 50/50 जॉइंट वेंचर्स विथ इट्स ओरिजिनल फ्रांस मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ 50/50 की, ठीक है। ये उसके बारे में कटआउट है, कैसा ये वर्क करता है मैं आपको तो पहले ही बता दिया हूँ उसका वो वर्किंग कैसा है। सो अब आगे देखते हैं। इंडिया एंड फ्रांस टू साइन ए हैमर मिसाइल्स टू डील, राजनाथ सिंह होस्टेड ए फ्रांस डिफेंस मिनिस्टर इन द बैंगलोर, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है। अब हाँ, मैंने आप रिसेंट वीडियो में आपको बताया था कि 114 जेट्स, फाइटर जेट्स, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अपन परचेस कर रहे हैं, और उससे कुछ समय पहले 26 राफेल्स हमने इंडियन नेवी के लिए लिए। अभी और 114 के साथ एक और एड ऑन हो चुका है 31 और, जो कि इंडियन नेवी के लिए लेंगे ये भी। तो जेट्स लाइकली टू ऑर्डर ए 31 एडिशनल राफेल एम मतलब मरीन्स फाइटर जेट्स आफ्टर ए 114 जेट्स, जो कि एयरफोर्स के साथ डील हुई थी। Yeah, the reports notes that the Indian Navy, which first to identify the requirements for a aircraft, has projected a needs of a 31 new Rafale Marine jets several years ago. If the expanded order goes through, a Indian Navy could operate 757 Rafales, more than the France own fleets of 41 naval variants. हम 114 के साथ 31 और ऐड करके ये 145 ऑर्डर देने वाले हैं। और गेटिंग माय पॉइंट, ये तो दे ही दिए हैं, ये और साइन हुआ है। फिर अब आगे और देखते हैं, ये राफेल के ही बारे में है।
The France aerospace major Dassault Aviation ties with India to manufacture a fuselage of a Rafale fighter in हैदराबाद। ठीक है, अब और आगे देखते हैं रफ़ेल के बारे में कि क्या होने वाला है अब आगे रफ़ेल के लिए। ये रफ़ेल का 2016 में ये जो डील हुई थी, 36 लिए थे हमने मल्टी रोल फाइटर जेट्स, जो कि डील हुई थी 7.87 बिलियन यूरोज़ में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 26 मरीन्स के लिए लिया गया था, जो कि 2025 में ऑर्डर दिया गया है। और अब हु विल प्रोड्यूस रफ़ेल इन इंडिया? रिलायंस के साथ जो डेसॉल्ट, रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, ये मिलकर नागपुर में ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि पूरा असेंबली लाइन है ये कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से आएगी, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ असेंबल हो जाएगी, बस यही है जो कि नागपुर में होने वाला है। ये जॉइंट वेंचर है डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, मतलब फ्रांसी कंपनी डेसॉल्ट और रिलायंस जो कि भारतीय कंपनी है उसके साथ। एंड आगे देखते हैं। और ये सब डिफेंस टाइज के बाद अब मेन इमानुएल मैक्रोन जी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आए हैं एक और समिट, जो AI समिट के लिए भी। और साथ ही साथ उनके अब 20+ कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट वो सारे इंडिया में आने वाले हैं AI समिट को अटेंड करने के लिए, AI समिट को अटेंड करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है AI समिट से रिलेटेड। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।